West Bengal police have summoned two NIA officers in connection with the attack on NIA in Bhupati Nagar. Mentioned in the notice, both officers who were complainant and an officer injured during the attack will come as witnesses for the purpose of investigation. They also asked the injured officer to carry his medical papers and the car attacked for forensics. The National Investigation Agency has also approached the Calcutta High Court in connection with the attack on officials in Bhupati Nagar. Renik, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Renik, टीएमसी सरकार के लिए ये मुसीबत बन सकती है। एनआईए को इस जांच की बहुत आवश्यकता है। ये पता लगाने की बहुत आवश्यकता है कि एजेंसीज पर ये जो आक्रमण, ये जो अटैक होता रहता है, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? एकदम देखिए, एनआईए के ऊपर जो हमले का घटना घटा था, इसके बाद ही एनआईए ऑफिसर्स की तरफ से भूपति नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दायर किया गया था और इसी सिलसिले में वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से भूपति नगर पुलिस स्टेशन से दो एनआईए ऑफिसर्स को समन भेजा गया है। जैसे कि वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो दो ऑफिसर्स के अंदर एक जो कंप्लेनर है उनको बुलाया गया है और उसके साथ साथ एनआईए का ऊपर जो हमला का घटना हुआ था, उस घटना में जो ऑफिसर घायल हुए थे एनआईए के, उनको बुलाया गया है विटनेस के तरह। उनको पूछताछ करना चाहते हैं पुलिस और इसी वजह से उनको बुलाया गया है। और उसके साथ साथ ही जिनको चोट लगा था उसका जो मेडिकल रिपोर्ट जो मेडिकल किया गया था, उस मेडिकल रिपोर्ट को भी लेके आने के लिए बोला गया है। और उसके साथ साथ एनआईए का जो गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था, उस गाड़ी का फॉरेंसिक करने के लिए गाड़ी को भी लेके के लिए बोला गया है पुलिस की तरफ से। दूसरी बात अगर दिखा जाए तो एनआईए की तरफ से पूरा ये मामले को लेकर एनआईए के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में वो किया गया है और कलकत्ता हाई कोर्ट इनका सुनवाई करेगा दोपहर 2:30 बजे। जैसे कि एनआईए का ये ऊपर ये जो हमला का घटना घटा, ये सिर्फ एनआईए के ऊपर नहीं, इसके पहले भी दिखा गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर भी हमला घटना घटा था। और उसी घटना का जो जांच कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से सीबीआई को सौंपा गया था। अभी देखना है कि ये जो बार बार से सेंट्रल एजेंसी को टारगेट किया जा रहा है, सेंट्रल एजेंसी अगर किसी भी जगह में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा है, उसके ऊपर हमले का घटना घट रहा है और इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से अगला क्या स्टेप लिया जाएगा। पहले भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो हमले का घटना, वो अभी सीबीआई जांच के अधीन में है और कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ये सीबीआई जांच का ऑर्डर दिया गया था। अभी देखना है कि एनआईए जो कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील किए, उसमें कल कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से क्या बयान दिया जाता है, क्या फिर से एनआईए के ऊपर जो ये हमला का घटना घटा, इसका जांच भी सीबीआई के पास दिया जाएगा। क्योंकि देखा गया एनआईए के तरफ से जब भूपति नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया गया था, उसके अगले दिन ही एनआईए के एगेंस्ट में सेम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दायर किया गया है, जिसमें मॉलेस्टेशन केस भी एनआईए के ऑफिसर्स के एगेंस्ट में दिया गया है। और इस बात को लेकर ही कलकत्ता हाई कोर्ट में एनआईए की तरफ से अपील किया जा रहा है कि निष्पक्ष जांच करने का, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर जिस तरीके का हमला बंगाल में बार बार से हो रहा है, इसमें पुलिस की तरफ से निष्पक्ष जांच होना चाहिए और इस मांग को लेकर ही कलकत्ता हाई कोर्ट मुख्य है एनआईए। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से एनआईए के ऊपर ये जो हमले का घटना, इसको लेकर वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि एनआईए की तरफ से जो फुटेज प्रोवाइड किया गया है और उसके साथ साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है एरिया का, वो लोग देख रहे हैं। और उसके साथ एनआईए की तरफ से जो कंप्लेंट दायर किया गया था, उसमें अननोन पर्सन का जिक्र किया गया था। वो अननोन पर्सन कौन है, उनको आइडेंटिफाई करने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। और इसी वजह से ये दो ऑफिसर्स को पुलिस की तरफ से पूछताछ करना चाहते हैं और इसी वजह से उनको समन किया गया है। 11 तारीख को उनको भूपति नगर पुलिस स्टेशन में दोपहर 11 बजे से लेकर 12 बजे के अंदर उनको आने के लिए बोला गया है। रैनिक, ये भी बताइए, अभी तक इस पूरे मामले पर टीएमसी का कोई औपचारिक रूप से जवाब आया है? देखिए, टीएमसी के तरफ से ये पूरे मामले को लेकर क्लेम किया गया है। खुद टीएमसी का सुप्रीमो ममता बनर्जी ने क्लेम किया है कि एनआईए की तरफ से ये हमला किया गया था। रात के अंधेरे में एनआईए ऑफिशियल्स अननेसेसरी घर में घुसे और घर में तोड़फोड़ मचाया गया, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से बयान आया है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना के पीछे बीजेपी का साजिश है। इसी बात को साबित करने के लिए टीएमसी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक डॉक्यूमेंट सामने ले आया गया,
जिस डॉक्यूमेंट में दिखा जा रहा था कि बीजेपी का एक लीडर एनआईए का जो डायरेक्टर के घर में गए थे, उसका घर का जो रजिस्टर में बीजेपी के लीडर का नाम है, ऐसा टीएमसी का दावा था। वो और इस बात को लेकर ही बीजेपी की तरफ से बार बार से फ्रेम किया जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी की तरफ से 2024 इलेक्शन के पहले इस्तेमाल किया जा रहा है टीएमसी के अगेंस्ट में, क्योंकि टीएमसी को रोकने के लिए ये सेंट्रल एजेंसीज को देखकर टीएमसी का जो लीडर्स, टीएमसी का जो वर्कर्स, उनके ऊपर कार्रवाई किया रहा है। पहले भी देखा गया था शेख शाहजहां के मामले में भी टीएमसी की तरफ से बार बार से कहा जा रहा था कि शेख शाहजहां को रोकने के लिए सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद महुआ मोइत्रो के केस में भी दिखा गया था कि टीएमसी की तरफ से बार बार से कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रो को कृष्णागढ़ में प्रचार नहीं करने दे रहा है ईडी, और इसी वजह से उनको समन किया जा रहा था। इस बार भी एनआईए का ये मामले को लेकर भी टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि एनआईए पर्टिकुलरली टीएमसी का जो कार्यकर्ता है उनके घर में जा रहे हैं, उनको टीएमसी के लीडर्स है उनको अरेस्ट कर रहे हैं, और इसी ये पूरा जांच में बीजेपी की तरफ से एनआईए को प्रोवोक किया जा रहा है, और इसी वजह से बीजेपी का बात सुनते हुए एनआईए की तरफ से ये सब एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा टीएमसी का दावा है। और इस बात को लेकर ही अभी बंगाल में पॉलिटिकल जो वो झड़प फिर से सामने आ गया, मगर बीजेपी की तरफ से इस बात को ठुकराया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि पूरा ये जो मामला, ये जो इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसीज कर रहे हैं वो कोर्ट मॉनिटर के अंदर में कर रहे हैं। एनआईए का ये जो जांच, ये भी कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से 2023 साल में एनआईए को सौंपा गया था। 2022 का जो ब्लास्ट केस, इस ब्लास्ट केस का जो जांच का जिम्मेदारी वेस्ट बंगाल पुलिस के हाथ से लेकर एनआईए को सौंपा गया था, और इस केस का इस सिलसिला में एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और बीजेपी का कहना है कि जो भी केस चल रहा है वो सेंट्रल एजेंसी खुद का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस मेंटेन करके ही इन्वेस्टिगेशन चला रहा है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। मगर टीएमसी ये सुनने के लिए राजी नहीं है, कह सकते हैं, क्योंकि टीएमसी की तरफ से बार बार से यही दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से 2024 लोकसभा में बंगाल में टीएमसी को रोकने के लिए इस तरीके का काम किया जा रहा है, सेंट्रल एजेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि कल भी ममता बनर्जी की तरफ से बांकुड़ा में जो पब्लिक मीटिंग किया गया था, उसमें साफ साफ ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को टारगेट किया। चलिए, डायरेक्ट इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.